पांच का पंच की और इंदौर से बड़ी खबर। मिनी मुंबई यानी कि आर्थिक राजधानी कहलाने वाली इंदौर में अश्लीलता से भरा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। युवती ने चौपाटी पर अश्लील वीडियो शूट कराया। 56 दुकान और मेघदूत गार्डन का यह वीडियो बताया जा रहा है। दोनों ही स्थानों पर युवती को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुकोगंज थाने में इसकी सूचना भी दे दी। व्यूज बढ़ाने के लिए युवती अश्लील वीडियो बना रही है, यह बात सामने आई। इसी दौरान इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। अशोभनीय गतिविधियों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। तो वहीं एक और खबर सामने आई कि ट्रोलिंग से परेशान होकर युवती ने आखिरकार माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन यह वीडियो जब सामने आया तो इस वीडियो को देखकर लोगों के होश उड़ गए। तो देखिए, लोगों के होश उड़ गए ये वीडियो देखकर। जैसे ही इंदौर यानी कि मिनी मुंबई आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की, जहां पर इस तरह का वीडियो देखा गया, इस तरह की तस्वीरें जब लाइव वहां पर लोगों ने देखी होगी तो सोचिए कि किस तरह का आलम बाहर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस युवती ने माफी मांग ली। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वीडियो के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी और दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वीडियो के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी और दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। और इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा था, चलिए वो भी सुनिए। पास भी अभी शिकायत आई है। इंदौर के कुछ महिला संगठन आज सक्रियता के साथ कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है फंडामेंटल राइट्स का। और इसलिए इसके ऊपर प्रशासन को भी जागरूकता से काम करना चाहिए और समाज में भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि देखिए सांस्कृतिक शहर है इंदौर, यहां पर इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ठीक भी नहीं है। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स है उनके कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पहनना क्या नहीं पहनना ये सब उन पर निर्भर करता है। लेकिन कहां पर ये सब तस्वीरें सामने आ रही है, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, बंसल न्यूज के कुछ सवाल है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार रील बनाने की सनक सवार हो रही है लोगों में, और क्या उसको लेकर हदें पार कर रहे हैं लोग। इंदौर की संस्कृति और परंपरा को क्या इससे खतरा है, यह दूसरा बड़ा सवाल। इस तरह के शूट रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी लगातार चर्चाओं का विषय है। इस पर भी मंथन हुआ। इस तरह के शूट कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। तमाम चीजें हैं जो कि अब निश्चित तौर पर लोग इस पर मंथन करेंगे, बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी, डिबेट्स होंगी। ऐसी चीजें जब भी सामने आती है तो एक वर्ग जरूर खड़ा होता है, वो ये कहता है कि महिलाओं को भी कानून में स्वतंत्रता है, उनको हर समय टोकना ठीक नहीं है, आप लोगों की दृष्टि गलत है जो आप गलत निगाह से देख रहे हैं। तमाम चीजें सामने आती है, लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर उसका भी तो एक दायरा होना चाहिए। तमाम लोग यहां पर गुजरते हैं, तमाम लोग यहां लोग यहां आते हैं। तो देखिए, इंदौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर शहर की जो महिला संगठन है उन्होंने भी युवती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अहिल्या मंच के बैनर तले बड़ी तादाद में महिलाएं पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची, जहां पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर युवती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। इधर महिला संगठनों के आक्रोश पर पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद में इंदौर में बवाल मचा हुआ है और तमाम महिला संगठनों के अलावा इंदौर के अलग अलग सांस्कृतिक मंचों ने भी इस वीडियो का जमकर विरोध किया। इस वक्त हम इंदौर में तमाम उन महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद हैं जो इस वीडियो को लेकर अब कहीं न कहीं मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। हम किस तरीके से देखती हैं, एक वीडियो वायरल होता है लड़की का और उसके बाद में पूरा इंदौर आक्रोशित नजर आ रहा है। स्वाभाविक है कि हम जिस देश में रहते हैं और विशेष रूप से जिस शहर में रहते हैं, वो अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण ही पूरे विश्व में जाना जाता है। उस शहर की संस्कृति को विकृत करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, उससे हम सभी आहत हैं और उसी कारण आज उस आक्रोश के साथ यहाँ माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के समक्ष
उसकी शिकायत लेकर के आए थे कि इसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैम, आप कैसे देखते हैं इन तमाम जब वीडियो सामने आते हैं तो इंदौर की जो महिलाएं हैं वो खासतौर पर और आक्रोशित हो रही हैं? देखिए, आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमने इंदौर में इस तरह की घटनाओं को कभी देखा नहीं। अगर यही घटना बाहर होती तो कोई देखता ही नहीं। तो आक्रोशित होने के साथ साथ हम लोग दुखित ज़्यादा हैं कि ये जो हमारी यंग लड़कियां हैं या ये जो फीमेल कैटेगरी है, ये अपने आप को किस तरफ ले जा रही है। पुरुष समाज है जो इस तरह की अगर महिलाएं निकलती हैं तो पहले वो उसको एंजॉय करते हैं, पहले देखकर पीठ पीछे बातें बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे हमसे तो गलती हो गई, हमने क्यों नहीं रोका, हमने क्यों नहीं इस चीज़ पे बात की। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी राकेश जी से बात करने वाली हूँ कि ये पुलिस नहीं तो और कौन रोकेगा। हम अगर जाके या कोई दूसरे जाके उसको पकड़ लेते तो एक अलग मुद्दा बन जाता। तो पुलिस का ही काम है कि इस तरह से महिला पुलिस अधिकारियों को लगाया जाए इस जगह, और वो एटलीस्ट उनको रोकें और उनको पकड़ें। हम और आप तो नहीं पकड़ सकते। आप देख रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की मांग भी इंदौर के तमाम महिला संगठनों ने की है। नरेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो जिस जगह का ये वीडियो है और वीडियो काफ़ी पॉपुलर होगा, खूब वायरल हो गया और उसके बाद अब इस पर काफ़ी आक्रोश भी लोगों का दिखाई दे रहा है, तो उसी जगह पर 56 दुकान जहां का ये वीडियो है, हमारे सहयोगी पीयूष पारे मौजूद हैं, वहां तमाम लोगों के साथ मौजूद है और चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे। पीयूष, इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है और वाकई ये माना जाता है क्योंकि जहां आप खड़े हैं 56 दुकान, यहाँ पर लोग परिवार के साथ आते हैं, घूमते फिरते हैं और खाने के लिए मशहूर जो शहर है और 56 दुकान खास तौर पर यहां भीड़ एकत्रित होती है। ऐसे में इस तरह के वीडियो जब सामने आते हैं तो क्या लगता है लोगों के जहन में, क्या विचार आते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? और जो रील की सनक है आज के युवाओं में जो देखी जा रही है वो शायद कहीं गलत तरफ तक नहीं मोड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता का सवाल है। बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद में कई तरह के सवाल खड़े होते भी हैं। और चूंकि आपने कहा कि 56 दुकान है और यहाँ पर एक अलग संस्कृति भी है इंदौर की, हालांकि ये वीडियो मुझे लगता है किसी देश के और बड़े शहर का होता तो शायद इतना बवाल मचता नहीं, लेकिन चूंकि इंदौर की बात हो रही है, यहाँ के कल्चर की बात हो रही है, तो इस पर बवाल मचना भी लाजमी है। और आप इस वक्त देखें 56 दुकान का वही प्रांगण है, वही एरिया है जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत ही अलग वातावरण होता है। अमूमन यहाँ पर तमाम यंगस्टर्स पहुंचते हैं, हालांकि इससे पहले भी हमने कई बार इस तरीके की तस्वीरें देखी है, लेकिन जिस तरीके से इस तस्वीर के पीछे का जो मकसद है वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर सिर्फ सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षण करना भी है। हमारे साथ में तमाम जो 56 दुकान एसोसिएशन के व्यापारी हैं, पहले उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर वे कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं? यहाँ संस्कृति की बात होती है, तमाम फैमिली के लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस तरीके के वीडियो जब सामने आते हैं तो सवाल उठता भी है। क्या कदम उठा रहा है सर 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन? 56 दुकान व्यापारी संघ कठोर कदम उठा रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं है सर। यहाँ पर पारिवारिक माहौल है और अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमारे जो सामाजिक संगठन हैं उन लोगों से भी हम राय लेंगे और कुछ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो 56 दुकान तो पहचान है खाने पीने की, यंगस्टर्स भी आते हैं, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीर आती है, जब सोशल मीडिया पर या यूं कहें कि लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके की वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे आप लोग सर देखते हैं? उसको लेकर कोई आप लोग कदम उठा रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है साहब। फेमस होने का ये कोई तरीके नहीं होते हैं। हमारे यहाँ 56 दुकान पे पारिवारिक माहौल है। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब लोग आते हैं, सब रिश्ते नाते, बड़े बड़े परिवार भी आते हैं साहब। तो क्या है कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, इस पे हम राय लेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैलाश जी हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं शहर के, उनने भी कड़ी आलोचना करी है, तो हम उनके साथ ही हैं वैसे। हाँ ललित, आपने सुना है और देखिए यहाँ पर तमाम जो यंगस्टर्स भी हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स भी हमारे साथ में आए। कैसे आप देखती हैं 56 दुकान जैसे स्थान पर और इंदौर में? हालांकि हमने कहीं और भी ऐसे वीडियोस देखे हैं, लेकिन आप तमाम इस जो जनरेशन आ रही है उनके इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटना हुई है ये अत्यंत निंदनीय है और सारे महिला संगठन की ओर से मैं इसकी कड़ी और कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैंने सुबह जब
ये वीडियो मैंने देखा तो मैंने बिल्कुल इस पे प्रतिक्रिया भी दी और वो जो महिला थी उनको कड़े शब्दों में ये भी कहा कि अगर आपको ये करना है, क्योंकि उनका प्रतिक्रिया आई थी, तो आपको ये करना है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट करो कि मैं यहाँ जा रही हूँ, इतनी बजे जा रही हूँ। तो सारे महिला संगठन मिलके उनको बताते, क्योंकि हम माँ अहिल्या की नगरी में रह रहे हैं, ये सभ्यता की नगरी है, संस्कार की नगरी है, यहाँ कोई भी महिला का ऐसा दुराचार और इतना गंदा वीडियो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको वायरल होना हो तो अच्छे तरीके से हो ना, आप नारी शक्ति का प्रमाण दो। आप ये गलत तरीके से हमारे इंदौर की छवि धूमिल करोगी, ये हम बिल्कुल कोई भी सहन नहीं करेगा। और हमें अभी पता चला है कि उनका एक सॉरी का वीडियो आया है, हमें सॉरी नहीं चाहिए, आप आगे से ऐसा कहीं भी नहीं करें, हम यही चाहते हैं। मैम, एक जनरेशन ये कहती है कि ये सब ठीक है, वक्त बदल रहा है, तमाम चीजें बदल रही हैं, तो ऐसे जो वीडियोज होते हैं सोशल मीडिया पर, एक जनरेशन कहीं ना कहीं जो अभी नया दौर आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसे सही मानते हैं। जी देखिए, हम लोग किसी को मना नहीं करते आप किस तरीके के कपड़े पहने या किस ढंग से रहे, कैसे क्या रील्स बनाए, मतलब आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग किसी को मना नहीं करते, लेकिन हमें अपनी लिमिट्स नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आप बाकायदा कपड़े पहनो, छोटे पहनो, लेकिन प्राइवेट जगह पर पहनो, जैसे क्लब बने हुए, बार्स बने हुए, आप बिल्कुल पहनो। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी आते हैं और सभी आपके इस व्यवहार से सभी अनकंफर्टेबल हुए हैं। तो और जैसा कि मैम ने बताया है कि ये माँ अहिल्या की पावन नगरी है और यहाँ हमारी संस्कृति सभ्यता इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करती। देखिए ललित, एक और शख्स हैं गुरविंद सिंह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हालांकि वे वीडियो बनाते भी हैं लेकिन लिमिट्स में कहीं न कहीं रहते हैं। गुरविंद, आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, हमने देखा, हमने छप्पन दुकान पे तस्वीरें देखी कि जब आप कोई लड़का आता है तो शर्ट पूरी तरीके से उतार देता है और फिर वीडियो बनाता है। कैसे ये नई जनरेशन इन वीडियोस को देख पा रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंदौर दिन ब दिन तरक्की के राह पर चल रहा है, बट अगर आपको वायरल होना, अगर आपको फेमस होना है तो आपको इन सब चीज़ों से ही सिर्फ आप फेमस नहीं हो सकते। आप कुछ अच्छे कार्य करके, हम भी लिमिट में वीडियो बनाते हैं, हम भी वीडियो डालते हैं, हम रेगुलर पोस्ट करते हैं, तो हमें अपनी मर्यादा में रह के हर चीज़ करनी चाहिए। आप बिल्कुल पीयूष, हम एक चीज तो देख पा रहे हैं कि कुछ लोग इसका विरोध जमकर कर रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप चाहेंगे कि कोई जो नए जनरेशन के लोग हैं उनसे भी आप बातचीत करें, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा उसके पहले पुलिस का क्या कुछ कहना है, इंदौर पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। इंदौर वासियों के संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें कि एक युवती जो है वो कम वस्त्र पहने हुए और सार्वजनिक जगह पे घूमती हुई दिखी थी, जिसे देख के हम सभी को बुरा लगा और जो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो हमारी एक संस्कृति उसके विपरीत जा रहा है। इस पर से बहुत लोगों ने आपत्ति व्यक्त करी, साथ ही साथ महिला संगठनों ने आपत्ति करी। अभी यहाँ पर जो है हमारे को ज्ञापन भी दिया गया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और इसमें जो परिभाषाएं हैं ऑब्ससेनिटी की, न्यूडिटी की, वो कोई विशेष डेफिनेशंस अभी उसकी नहीं बनाई गई है, परंतु जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया है, जिस तरीके से एक पूरा आक्रोश देखा जा रहा है, एक पूरा विरोध देखा जा रहा है, उस संदर्भ में जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी नियम के अनुसार और जो हमारे विधिक सलाहकारों के अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इस पूरे मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम एक पक्ष उनका जानने की कोशिश करेंगे, कानून क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहता है। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और ये जानना चाहेंगे आपसे, देखिए फिल्में आती थी, फिल्मों में इस तरह के दृश्य दिखाई देते थे और कई बार लोग आपत्ति उसको जाहिर करते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मत जाइए फिल्में देखने, किसी ने आपको जबरदस्ती तो फिल्में दिखाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन जब सार्वजनिक जगहों पर होता है तो कोई तो लिमिट होता है, कोई तो दायरा होता है। क्या कानून कहता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं है जिस पर जाकर हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। देखिए, ऑब्ससेनिटी के लिए इस तरीके के पहले जो लॉ था उसमें आईपीसी की सेक्शन 294 और वहीं अभी भारतीय न्याय लॉ इम्प्लीमेंट होता था और जिसके अंदर हम ये देखते थे कि इसके अंदर जो सजाएं हैं वो बहुत ज्यादा सजाएं नहीं है, वो 3 महीने तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। लेकिन हम ये देखें कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए तरह तरह के वल्गर ड्रेसेस में पब्लिक प्लेसेस पर जाता है, जिससे मुझे लगता है कि हमारे जो कल्चर है, शहर का जो कल्चर है, उस पे जो संस्कार है हमारे यहाँ के, वो काफी उससे इम्पैक्ट होते हैं। और बात सिर्फ शहर तक की नहीं है,
जितना भी समाज में जब आप आते जाते हैं तो मुझे लगता है कि जस्ट आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, आपके प्रसिद्ध होने के पीछे आप कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक संदेश के रूप में युवा पीढ़ी जो भटक रही है, जो इस तरीके की अपने आप को प्रचार प्रसार के लिए इस तरह की माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर 1 जुलाई से 3 नए कानून और सख्त कानून, क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं, ठीक उसी तरीके से ऑब्सनिटी के लिए भी, वल्गैरिटी के लिए भी इस तरीके के कोई कड़े कानून और नियमों की सख्त आवश्यकताएं हैं। जी जी बिल्कुल तनु जी, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि देखिए ये तमाम चीज़ें, आपने कहा कि ऑब्सनिटी के लिए भी एक कानून बनना चाहिए क्योंकि तमाम चीज़ें दूसरे अपराधों के लिए तो ये भी नहीं हो तो उसके वजह से होने वाले दूसरे अपराधों पर भी रोक लगाई जा सके। लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि कुछ लोग, जैसे हम कहते हैं कि जनरेशन बदलती है तो विचार भी बदलते हैं, तो जनरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या सोशल मीडिया जो जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहा है, वीडियोस दिखा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, या फिर हमारा जो पारिवारिक एक प्रकार से हम कहते हैं कि संस्कार दिए जाते हैं वहां कहीं कुछ कमी है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं। आज हम देखते हैं बॉलीवुड में जिस तरीके की मूवीज आ रही हैं, मूवीज के अंदर जो वल्गरिटी है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ना जाने कितने सारी ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर तमाम तरीके के कोई सेंसर का बोर्ड नहीं है, और कोई सेंसर ना होने की वजह से तमाम तरीके की वल्गैरिटी आए दिन एपिसोड्स में, तरह तरह की सीरियल्स में, पिक्चरों में परोसी जा रही है। ये सभी जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर वायरल होना चाहते हैं, वो सब इसको एडॉप्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए संस्कार तो हमारे बहुत अहम स्तंभ है। हम अगर संस्कारों की बात करें तो वो तो अगर अच्छे दिए होते हैं, बीज अच्छा हो, जड़ें मजबूत हो, तो मुझे नहीं लगता वृक्ष कभी हिलेगा। लेकिन संस्कारों के अलावा मुझे लगता है बहुत सी चीजें जिससे आजकल की युवा पीढ़ी इन्फ्लुएंस हो रही है, और वही मुझे लगता है जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई, लॉ के अंदर अगर थोड़ा सा और कुछ सुधार किया जाए तो देखिए अभी तक तो क्या होता है, आप किसी की मॉडेस्टी को अगर वो करते हैं तो सजाएं होती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल तनु जी, आपने एक बात तो सही कही कि कानून की जरूरत तो तब पड़ती है, या फिर पुलिस की या फिर प्रशासन की जरूरत तो तब पड़ती है जब उसको हम अपने स्तर पर उसको सॉल्व नहीं कर पाए, अगर समाज के स्तर पर सॉल्व नहीं कर पाए, परिवार के स्तर पर सॉल्व नहीं कर पाए, तब जाकर कानून की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे क्यों पड़े हमें, अगर हम उसको ठीक से सुलझा ले, क्योंकि ये मैटर ऐसा है कि इसको केवल डरा कर, धमका कर, कानून बनाकर सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बड़ा पक्ष है जो इसकी तरफदारी भी करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तनु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे साथ पीयूष भी जुड़े थे, उसी जगह से जुड़े थे जहां 56 दुकान पर जहां पर यह वीडियो फिल्माया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार समाजसेवी संगठन भी सामने आ रहे हैं, महिला संगठन भी सामने आ रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि वो युवती जिसने वीडियो बनाया उसने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। बहरहाल चलिए देखते हैं कि आने वाला समय इस पूरे मामले में विराम लगता है या नहीं लगता है, और बाकी के जो दूसरे इन्फ्लुएंसर है या रील बनाने के शौकीन है, कम से कम वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, ऐसा हम आगे भविष्य के लिए सोच सकते हैं। बहरहाल